बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे। द्विपद प्रमेय। और इसमें आज हमारा टॉपिक है जेनरल टर्म। जेनरल टर्म व्यापक पद। जिस तरह आप एपी में जनरल टर्म पढ़े थे ना, मैट्रिक में क्या होता था जनरल टर्म? एनथ टर्म को बोलते थे। एनथ टर्म को बोलते थे। क्या होता था? टीएन बराबर कितना होता था एपी में? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता था। वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम में भी जनरल टर्म हम लोगों को लिखना है। तो a प्लस बी का पावर एन कितना होगा? तो इसको बताइएगा। a प्लस बी का पावर एन कितना होगा? एन सी जीरो। पहिलका है दूसर का है? पहिलका का पावर, ठीक है, सबको मालूम है, बता दिया। अब हमको बोल दो, इन दोनों का अंतर लिखा था n माइनस जीरो मीन्स n, और b का पावर नीचे वाला। हम ही को खाली बोल दो, सबको सिखा दिए हैं, सबको पता होगा। फिर NC1 पहिलका का पावर दोनों का अंतर n माइनस 1 ना बोल रहा है, और दूसरा का पावर, दूसरा मीन्स बी का पावर नीचे वाला, प्लस NC2। इसमें मेन थॉट है कि 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 कहां तक जाएंगे? n तक। जितना घात है वहां तक जाएंगे। तो NC2 पहिलका का पावर, पहिलका जब भी बोलेंगे तो a होगा। पहिलका का पावर, इस हेड और लेग का अंतर n माइनस 2, पहिलका के पावर दोनों का अंतर, और दूसरका का पावर नीचे वाला। ऐसे ही NC3 पहिलका का पावर दोनों का अंतर, और दूसरा का पावर नीचे वाला, प्लस डॉट डॉट NCN पहिलका का पावर दोनों का अंतर, और दूसरा का पावर नीचे वाला। ये एक्सपेंड करके रिलेशन कहां से आया सब प्रूफ हो चुका है। आज इसके लिए हम जनरल टर्म निकालने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एपी में जनरल टर्म पढ़े हो ना, एनथ टर्म को कहते हैं, टीएन को कहते हैं। कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही यहां पर भी एक हम जनरल टर्म निकालना चाह रहे हैं। जनरल टर्म अगर मिल जाए, उसके लिए फॉर्मूला बन जाए, तो बेनिफिट यह होता है कि अगर डायरेक्ट इस एक्सपेंशन का 5वां या 20वां पद पूछे तो उस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो यह हमारा है फर्स्ट टर्म T1। a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में, a प्लस बी के पावर n के विस्तार में, ये पहला टर्म है। ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, ये बड़ा बड़ा सा टर्म आता है। चौथा टर्म है, वो nth टर्म है, ये nth टर्म है Tn, nवां पद है। लेकिन हमको एक जनरल टर्म लिखना है।
तो देखिए यहां पर समझिए, यहां अगर हम T1 की बात करें तो NC0 A का पावर n, B का पावर 0, ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म NC1 A का पावर n-1, B का पावर 1। तीसरा टर्म NC2 A का पावर, देखकर बोलिए, n-2 B स्क्वायर, तीसरा टर्म हो गया। चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है। सबको हमको लिखना नहीं, हमको जनरल टर्म लिखना है। इसी प्रकार अगर हम जनरल टर्म लिखें तो बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म r+1 वाले टर्म को बोलते हैं। ये कैसे लिखाएगा, ध्यान दीजिए। 1 है तो C के लेग पर 0 है, सब में n तो है तो यहां भी NC होगा। 1 है तो 0, 2 है तो 3 है तो एक ट्रेंड पता चल रहा होगा आपको। इससे एगो कम यहां लिखाएगा, इससे एगो कम लिखाएगा। चौथा पद चाहिए ना तो NC3 लिखाएगा, एगो कम लिखाएगा। तीसरा टर्म चाहिए ना तो NC2 लिखा है। हम देखो यार सामने है, तीसरा टर्म में 2 लिखा हुआ है। एपी वाला भी कुछ ऐसा ही प्रूफ होता है जो आप मैट्रिक में किए होंगे, या एपी हम जब पढ़ाएंगे, इसके बाद का चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो फिर एपी मैट्रिक वाला याद आएगा। ट्रेंड देखकर लिखा जाता है जनरल टर्म। 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, एगो काम, तो इसके लिए एगो काम आर। एनसीआर पहिलका के पावर में तो टेंशन ही नहीं लेना, ये दोनों का अंतर होता है। और दूसरा का पावर नीचे वाला लिखा जाता है। ये जो निकला ना, ये जो निकला, इसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, जनरल टर्म। इससे इस एक्सपेंशन का कोई भी पद, पर्टिकुलर कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि a+b का होल पावर 100 है और उसमें 48वां पद कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है। r के जगह पर 47 पुट करेंगे, 47 है 48वां टर्म हमको तुरंत मिल जाएगा। इसमें हम सवाल भी कराएंगे। अभी इसको हम लिख लेंगे कि यह जो निकला, इट इज जनरल टर्म, व्यापक पद है, या वैसा पद है जिससे कोई भी पर्टिकुलर पद निकाला जा सकता है, 20वां, 30वां, 50वां। तो जिस तरह एपी के लिए टीएन का फॉर्मूला आप रट गए थे प्रूफ के बाद भी, a+n-1 इंटू, वैसे ही इस बाइनोमियल थ्योरम के लिए TR+1 वाला रट जाना है। लेकिन ई रटना उससे आसान है, बता रहे कैसे। NC और इससे एगो कम, पहला का पावर दोनों का अंतर और दूसरा का पावर नीचे होगा। क्लियर, इसको आप लिखिए। एक बार समझिए इसको, a+b के पावर n को एक्सपेंड किए हैं, इसमें दिक्कत नहीं ना है। 2-3 क्लास से ये पढ़ा रहे हैं, तो इस एक्सपेंशन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। NC0 से स्टार्ट होता है, NC1, NC2, NC3 ऐसे करके NCn तक पहुंचते हैं। तो पहला का पावर हमेशा दोनों का अंतर है, दूसरा का पावर नीचे वाला लिखा जाता है। ये एक्सपेंशन है, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं कि आता कहां से, पास्कल ट्रेनिंग से आता है, तो पीछे पढ़े हुए सब चीज। आज यह दूसरा चीज पढ़ना है। आज हम जो हेडिंग लगाए हैं, हेडिंग है जनरल टर्म, व्यापक पद, यानी एक फॉर्मूला का हम तलाश कर रहे हैं जिससे कोई भी पर्टिकुलर एगो सिंगल टर्म हमको निकालना हो तो निकाल लें। अब अभी 20वां पद पूछे तो इसको 20 बार लिखना पड़ेगा आपको, तो गिन के 20वां पद पता चलेगा।
तो हम क्यों ना एक फॉर्मूला निकालें जिसमें डायरेक्ट पुट करेंगे 20वां पद मिल जाएगा। तो उसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, व्यापक पद बोलते हैं। तो आइए यहां देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 2-3 वो टर्म देख लिए और इसमें ट्रेंड देख ले रहे हैं कि कैसे लिखा गया है, और इसी आधार पर एक जनरल टर्म अपना से हम बना लेंगे। तो यहां 1 है तो क्या लग रहा है 0, 2 है तो 3 है तो 2, एक वो कम हो जा रहा है, r+1 रहेगा तो r, पहला का पावर दोनों का अंतर और दूसरा का पावर नीचे होगा। ये हो गया हमारा जनरल टर्म। इसको कहते हैं TR+1 को जनरल टर्म कहते हैं, याद रखिएगा। TR+1 को मैट्रिक में AN या TN को जनरल टर्म कहते थे, और यहाँ पे TR+1 को जनरल टर्म कहते हैं। फॉर्मूला याद करना आसान है, NCR, A का पावर N माइनस B का पावर R। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें अपने आप ही याद हो जाएगा, आपको रखने का भी जरूरत नहीं है। कैसे बनाया बताइए। N का मान 20 दिया है तो 20 से 14 लेंगे। कौन सा पद हमको निकालना है, 14वां टर्म। तो T14 डायरेक्ट लिखेंगे 14वां टर्म, 20C ना, इससे वो कम लिखाता है, चिल्ला चिल्ला के तो बोले कितना होगा 13। खड़ा रहो खड़ा रहो। और फिर पहला का पावर, पहला माने x, और दोनों का अंतर 20 माइनस 13 7 होगा, और दूसरा का पावर नीचे वाला जो लेग पर है, बस इसी को तोड़ना है। अभी कैसे टूटेगा ये बताओ, जो खड़ा है वही बोलेगा। 20C इसको कम करेंगे, बताए हैं कॉम्बिनेशन 7.4 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो यदि हम 8वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो 7वां चैप्टर में ये कंसेप्ट है कि 20 के आधा माने 10 से ज्यादा अगर लेग पर है तो इसमें से इसको घटा के कम कर लेंगे। 20 में से 13 गया 7, x के पावर y के पावर 13। अब इसको हम तोड़ लेंगे, चाहे इतने पे छोड़ देंगे। कैसे टूटता है इतनी कंसेप्ट बताओ। 20 को 7 बार घटते क्रम में, तो 20, 19, 18, 17, 16, क्या बात हुआ, 15, 14, और नीचे 7 को घटते क्रम में 1 तक लिख दिया जाता है तो इसका वैल्यू मिल जाता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, x के पावर 7, y का पावर 30। कटने वाला कटाकर, और आप अपना से आंसर इसका कर सकते हो, वाट इंटू एक्स के पावर 7, y का पावर 30। 77,520 आ गया है सब। यस सर। बहुत लोग का भी इतना है 77,520। तो देखिए कटाने वाला कटा भी लिया 77,500। आपका भी उतना ही आया है, आपका नहीं आया होगा, आपसे गलती चल रही। ठीक है इसको लिखा जाए, जिनसे नहीं बना वो लिखो। देखिए आप बना रहे उसमें मैच कीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं। चौथा टर्म निकालना है, डायरेक्ट लिखेंगे चौथा टर्म बराबर 10C3 एगो कम, पहिलका का पावर दोनों का अंतर, 10 में से 3 गया, और दूसरा कितना है -y है, इसका पावर नीचे वाला। अब इसको तोड़ना है, आधा से कम है तो घटाना उल्टाना नहीं है, डायरेक्टेड तोड़ देना है। कैसे तोड़े, 10 को 3 बार घटते क्रम में, 10, 9, 8, 3, 2, 1,
x के पावर 7। अच्छा, माइनस का क्यू में माइनस बाहर आ जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, कटेगा 120। माइनस को पहले लिख लेते हैं, y के पावर 3। हल्का दिए थे जानबूझ के कि आपसे बने, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। हाँ, माइनस प्लस साइन, तो कल ही बताए थे उस कंसेप्ट को कि अगर माइनस वाई है तो माइनस वाई करके ही लिखेंगे। नहीं, सब में वैसे ही रहेगा। मैट्रिक में भी आप एपी जब पढ़े होंगे तो उसमें स्टार्टिंग से 20वां 25वां 30वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला था, फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से निकालने के लिए फॉर्मूला था, और इंड से निकालने के लिए एनवा पद एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी था, जहां एल लास्ट टर्म। किसी भी अगर आपको कोई भी सीरीज लिखा हुआ है, प्लस प्लस करके ढेर सारा चीज लिखा हुआ है, तो उसमें स्टार्टिंग से 20वां 30वां पद निकाल सकते हैं, या अंत से भी 25वां पद क्या होगा, ये भी तो कोई पूछ सकता है। तो जो स्टार्टिंग से निकालने वाला फॉर्मूला है वो अंत से निकालने वाले में नहीं लगेगा, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होगा। क्योंकि स्टार्टिंग से निकालिएगा उसका अलग फॉर्मूला है, देखो ना यहाँ आप पढ़ के भी आए हैं। तो वैसे ही इसमें फर्स्ट टर्म का यूज होता है, इसमें लास्ट टर्म का यूज होता है। क्योंकि अंतिम से आप सोचते हो तो अंतिम से सोचेंगे तो फर्स्ट टर्म अंतिम वाला हो जाएगा, और शुरू से सोचेंगे तो फर्स्ट टर्म शुरू वाला हो जाएगा। तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग बनता है। तो अभी जो हम ये फॉर्मूला बताए हैं, आपको ये फॉर्मूला बताए हैं TR+1 का, कि एन सी आर ए का पावर दोनों का अंतर बी का पावर आर, ये जो फॉर्मूला बना है ये फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से 20वां 30वां पद निकालने के लिए बना है। अब इसमें अगर अंत से पूछे 5वां 10वां पद निकालने के लिए, तब उसके लिए कुछ नया करना होगा। अब हमारा हेडिंग बनेगा यहां आरएथ टर्म फ्रॉम इंड, अंत से 8वां पद माने 5वां 6वां 7वां पद अंत से, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n, a प्लस बी के पावर n के विस्तार में अंत से 8वां पद कैसे मिलेगा, ये वाला हेडिंग हो गया। अभी आप हेडिंग नहीं दो, अभी समझो बात। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तुल रहे थे, तो a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ रहे थे, a क्यूब प्लस यही। इसी प्रकार a प्लस बी का n है, n मतलब 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो उसका भी एक्सपेंशन कुछ ऐसे ही ना होगा, बड़ा सा होगा। अब इस एक्सपेंशन में हम लास्ट से कोई टर्म निकालना चाह रहे हैं। एक चीज क्लियर है यहाँ पे, कि 2 है पावर तक कई गो टर्म होगा, 3 है तो n है तो या नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n+1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n+1। अब शुरू से कोई पद अंत से कितना होता है ये भी हम बता रहे हैं, एक मिनट। अब देखिए यहां बुझाऊ टाइप कर समझिए, A B C D E F G लिख दिए, ABCD पढ़ा रहे हैं। अंत से दूसरा पद
अंत से दूसरा पद, अंत से सेकेंड टर्म, इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, सेकेंड टर्म फ्रॉम इन, क्या होगा? शुरू से कौन सा पद होगा? 1 2 3 4 5 छठा पद हो गए सब, बहुत नारायण है सब का। अंत से दूसरा पद, शुरू से। इंटर का सिलेबस मत समझो, एकदम बहुआ टाइप का बात बता रहे हैं, इसी का यूज इसमें हम करेंगे। देखिए, अंत से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद, शुरू से। गिन के आप समझ गए ना कैसे? हम अंत से दूसरा पूछे हैं, चिन्ह लगा दिए हैं, आप गिन लिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन इतना आसान है नहीं, इसमें हम कुछ अलग बताना चाह रहे हैं कि बिना गिने कैसे पता कर लोगे। बिना गिने गिने ना 1 2 3। अगर हम 1000 लिख दे, कहे कि अंत से 90 पद बताओ, 1000 तक लिखेगा तू? हम इधर तक गिनेगा? नहीं गिनेगा। सुनो ना एक मिनट, इसमें कुछ अलग फॉर्मूला हमको निकालना है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितना है? 7 है। तो 7 में से अंत से जो कह रहा है ना, वो घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे तो शुरू से निकल जाएगा। ये नहीं समझ में आया? एकदम बच्चा वाला चीज है, फिर बता दे रहे हैं, इस तरह का। हालांकि गेम आप नहीं खेले हैं तो अलग बात है, लेकिन ABCD के साथ बहुत सारा गेम होता है। जैसे मान लो कोई अक्षर कितना स्थान पे है, 26 अक्षर है ना, उसमें भी बच्चा गिन के अलग अलग उसका खेल बनाता है अपना, खेलते खेलते सब बात सीख जाता है। अब सोच पढ़े होंगे आप। इसमें अंत से दूसरा पद, शुरू से कौन सा पद हो पता करना हो तो टोटल पद के संख्या में से हम बता रहे हैं, उसको सुनो, नया चीज बता रहे हैं हम। टोटल, अच्छा पुराना भी होगा तुमको नया लगेगा, इसलिए पढ़ा नहीं है तो नया लगेगा। टोटल पद के संख्या में से, फिर से सुनो, अंत से अगर कोई पद हम पूछें तो टोटल पद के संख्या में से अंत से जितना पूछ रहे हैं उसको घटा लो, 1 जोड़ दो, वो शुरू से हो जाएगा। देखो आप बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल में से अंत से कौन पूछ रहे हैं? सेकंड घटा लो, 1 जोड़ दो, तो 7 में से 2 गया, 6। छठा टर्म हो जाएगा शुरू से, गिन के देखो 1 2 3 4 छठा है कि नहीं? एक ट्रिक टाइप का हो गया, सीख गया। अंत से अगर कोई टर्म पूछे, अंत से 5वां पद, शुरू से कितना होगा, तो टोटल पद में से उस 5 को घटा लेंगे, 1 जोड़ देंगे, उससे जो रिजल्ट मिलेगा उस शुरू से वहां तक का मिल जाएगा। ये वो ट्रिक हो गया, टिप्स हो गया आपके लिए। तो इसमें हम यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? ये जो हम बताए हैं एकदम बच्चा वाला बुद्धि बताए हैं। बच्चा वाला बुद्धि, लेकिन उसका यूज यहाँ होगा क्योंकि आप जानते हो ABCD बचपन में ये ऐसे करके सीखे थे, आज ले हम लिखते हैं कहीं ना कहीं, ये लिखते हैं ना। तो वही सब छोटा छोटा बात है, लेकिन बराबर आपको मिलते रहेगा पढ़ना में। आपको नया लगेगा क्योंकि आप नहीं देखे होंगे। तो यहाँ अगर आपसे हम पूछें उसी बुद्धि से यहाँ आपको बताना है, rth टर्म
फ्रॉम इंड बराबर शुरू से पद हमको लिखना है। क्या लिखे बता? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, रुक जाओ एक बार हम लिख लेते हैं, जो कहानी को लिखने का आदत है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तनी लिख दिए कि टोटल पद के संख्या में से 8 को घटा लेंगे। आप 1 जोड़ देंगे और इससे जो ही मिलेगा ना, इतना टर्म कहां से मिलेगा? फ्रॉम शुरू से। यही ना, शुरू से ही मिलेगा इतना टर्म। इसी आधार पर जब इस समझ में नहीं आवे तो इसको देख लेना है, बच्चा वाला बुद्धि। तब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है बालक? n+1। अच्छा यहाँ तो n दिख रहा है, यहाँ जो होता है ना उससे ज्यादा टर्म हमेशा मिलता है। आप a+b का स्क्वायर तोड़ते हो तो क्या 2 को मिलता है? 3 को मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है बालक? इसमें से क्या घटाना है, फिर क्या जोड़ना है? आप सुनिए, यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा। हम इतना कहानी भी अब सब सवाल में नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट यहाँ एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं जिसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इतना बात सब सवाल में सोचेंगे तो सवाल में और कुछ करना है तो उसमें इसी में रह जाएंगे हम। तो ये कितना हो गया? n -r+2। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन गया विद्यार्थी, एक फॉर्मूला बन गया। अब आपसे कभी भी rth टर्म फ्रॉम इंट पूछे बाइनोमियल थ्योरम में, माने इस a+b के पावर n के एक्सपेंशन में, a+b के पावर n के विस्तार में अंत से rवां पद पूछे तो कितना होता है? n -r+2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब कहेगा ना कि अंत से 20वां पद निकालें, तो यह फॉर्मूला लगाकर शुरू से पता कर लेंगे वो कौन सा पद है, और तब हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला से उस टर्म को हम निकाल लेंगे। तब एग्जाम्पल देंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो बर्दाश्त करके उतार लेना है इसको, का लिख लीजिए।